नमस्कार दोस्तों। आज का टाइटल मैं रखना चाहता था, एक फिल्म आई थी फिर तेरी कहानी याद आई। मैं चाहता था फिर मेरी कहानी याद आई। और मेरी क्या, आपकी, मेरी, हम सबकी यही कहानी है। ये कहानी है हमारे माता पिता और हमारे सपनों के बीच के एक बड़े गैप की। अगर अभी आप माता पिता हैं तो आपके लिए बात सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या करियर में एक मकाम पर आ गए हैं, उसके बावजूद कंफ्यूजन में हैं, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाकर सोचना होगा कि ये सोच क्यों बनी है। इसलिए थोड़ी सी देर मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। और ये हमारी चर्चा है, मैं अपना अनुभव रख रहा हूं, आप अपना अनुभव रखिएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता का एक सपना होता है कि वो अपने से बेहतर अपने बच्चों को पाए। कोई भी सरकारी अधिकारी चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो और बड़े सरकारी अधिकारी बन जाएं, क्योंकि वो उन एमिनिटीज को, उन सुविधाओं को, सुरक्षा को देखता है जो उसको मिली होती हैं, और उससे बेहतर सुरक्षा और सम्मान वो अपने बच्चों के लिए अपेक्षा करता है। इसी तरह डॉक्टर चाहता है कि बच्चे डॉक्टर बने, क्योंकि उसको उस फील्ड का नॉलेज होता है। इसी तरह व्यवसायी चाहता है कि उसके व्यवसाय को उसके बच्चे आगे बढ़ाएं। तो ये प्रक्रिया कुल मिलाकर चलती रहती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो लोग अपने काम को तो, माता पिता अपने काम को तो जानते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं जानते। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और प्रतिभा संक्रामक भी नहीं होती है। प्रतिभा तो होती है। देखिए, व्यवसायी का बेटा व्यवसायी बन जाता है, लेकिन शायद उतना अच्छा व्यवसायी ना बन पाए। और ये बातें कोई ऐसी नहीं है कि बहुत असामान्य या बहुत कोई नई बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक नई बात है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये जो दबाव है, ये दबाव एक समय के बाद तो टूटता है। मैंने तो देखा है कि मेरा अपना जीवन ये रहा है। मैं मास्टर्स मैं एमएससी कर रहा था मैथमेटिक्स से, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे, और मैंने उसको बीच में छोड़कर मास कम्युनिकेशन किया, जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। फिर मैंने जर्नलिज्म किया, जिसको लेकर वो आशंकित थे। सभी आशंकित होते हैं, जर्नलिज्म होता भी आशंकाओं से भरा हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। लेकिन फिर भी एक पैशन होता है आपकी, कुछ अपने अंदर ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिसमें आप सहज होते हैं। बोलना सहज है मेरे लिए, लिखना सहज है मेरे लिए, उसमें बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता मुझे, और शुरू से, बहुत पहले से। तो और ये मेरे इन गुणों का इस्तेमाल इस विधा में ज्यादा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। और यही वजह रही कि मैंने बहुत अच्छे नंबरों से अपना मास कम्युनिकेशन किया, मैं उसमें पीएचडी कर पाया। उसके बाद में बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मैं उन्हें कुछ डिफरेंट तरीके से, इनोवेटिव तरीके से पढ़ा पाता हूँ। या और दुनिया की बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका मुझे जर्नलिज्म के थ्रू मिला। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक साइकोलॉजिकल, जो मैं कह रहा था एस्पेक्ट, वो ये है कि जो ये दबाव होता है, अगर ये बहुत ज्यादा खिंच जाए, यानी कि आपको वो सपने पूरे करना है, सपने पूरे, तो कुछ समय बाद एक ब्रेकडाउन आता है। हर प्रतिभा को निखरने के लिए कुछ समय देना होता है। हम वो समय तो दे नहीं पाते। अलबत्ता हम ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए जो शायद हमसे ना हो पाए। आइंस्टीन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मछली को पेड़ पर चढ़ना न सिखाए। हाँ, कितनी सुंदर बात है। मछली को पेड़ पर चढ़ना न सिखाए, हम वही करते हैं। अब इसमें होता यह है कि उस समय पर हो सकता है कि सपने ना पूरे हो पाए, माता पिता निराश हो जाते, फिर कहते हैं अच्छा चलो कुछ और कर लो, अच्छा ये कहीं जॉब लग जाए। ये हो तो जाता है, लेकिन जो इंडिविजुअल है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, जो शायद जिस पर हम विचार नहीं करते। जो इंडिविजुअल है वो अपने भीतर उस आत्मबल को खो देता है। एक तो वो फेलियर का ठप्पा अपने सर पर लगा लेता है कि मैं ये नहीं कर पाया जो मुझसे, मैं किसी काम का नहीं। नो, ये बहुत बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। आप उसको जितने गहरे बैठाते जाते हैं, आपके हर काम में वो आता चला जाता है, और फिर आप एक आदर्श गुलाम बन जाते हैं। फिर आप मार्केट में उन भीड़ बकरियों के बीच खड़े हो जाते हैं जिनकी जरूरत उन लोगों को होती है जो आपका इस्तेमाल करें। फिर आप इस्तेमाल की चीज रह जाते हैं, कूड़ा रह जाते हैं। क्या इसको बदला जा सकता है? इसको रिवर्स किया जा सकता है? जी हाँ, हर सब कुछ किसी क्षण आप बदल सकते हैं। अगर कर्नल सैंडर्स 80 साल की उम्र में केएफसी जैसा ब्रांड बना सकते हैं, या कई ऐसी बहुत सारी हस्तियां, क्या इतने सारे नाम हैं जो कि साबित करते हैं कि किसी भी उम्र में आप कुछ कर सकते हो। वो कैसे होता है? वो रिवर्स कैसे होता है? वो रिवर्स थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी उसी प्रतिभा को पहचानें। आप बायोलॉजिकली
और लाइबिलिटीज के लिहाज से, जिम्मेदारियों के लिहाज से थोड़ा सा बुजुर्गियत महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा वही 20 साल के 22 साल के व्यक्ति बने जो कि किसी समय पर अपने जीवन को लेकर एक सपना देखा करता था और कुछ समय निकालकर उन स्किल्स पर काम करना शुरू करें, उस पैशन को निखारना शुरू करें, मैं दावे से कहता हूं कि आप उसको वैसे ही हासिल कर लेंगे जैसे 20-21। और जो आपकी लाइफ का ये स्ट्रगल होता है ना, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। ये अनुभव आपको और तेजी से सीखने और तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। जो लोग, उदाहरण के लिए मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं, जो लोग उम्र दराज होकर थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई में सहज हो जाते, अगर वो पैशनेट है तो जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करते। मैंने देखा है, ये आप देख लीजिएगा कि वो पढ़ाई में युवा बच्चों के मुकाबले ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज्यादा अच्छे नतीजे लेकर आ। बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन होते हैं, लोग कर पाते हैं, अच्छा शोध कर पाते हैं अगर वो पैशनेट है तो। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ का ये अनुभव काम आता है। चलिए, ये तो एकेडमिक्स में हुआ, लेकिन अगर आप स्किल्स को सीखने और जीवन में कुछ नई चीजों को करने के लिए भी इन चीजों को लागू करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं दावा करता हूं कि आप अपनी पुरानी प्रतिभा को दोबारा निखार सकते हैं और एक नई यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अंत में एक कंक्लूडिंग नोट इस बातचीत का देना चाहता हूं। अगर माता पिता हैं तो बच्चों पर यह दबाव ना बनाएं। आप पर कभी दबाव रहा है तो उस दबाव से बाहर निकलें, दोबारा रीथिंक करें अपने पैशन के बारे में और किसी भी उम्र के हों, अपनी स्किल्स को डेवलप करना शुरू करें। आप कर सकते हैं। और अगर आप जीवन में ना खुश हैं या आपको लगता है आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपके मिजाज का, मर्जी का है, तो आप जो काम कर रहे हैं उसको तो करते रहिए, लेकिन साथ साथ में आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए अपने पैशन पर। और जिस दिन इसको पकड़ लेंगे ना, वो हासिल कर लेंगे जिसको हासिल करने का सपना हमेशा देखते रहे। मैं उम्मीद करता हूं ये थोड़ी सी बातचीत आपके कुछ काम आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और इतना स्नेह और प्यार देने के लिए।